हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। नीट 2026 का एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो गया है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था इस चीज़ का, बिकॉज एनटीए ने पहले जो डेट कही थी वो कुछ और थी। 26 ऑफ अप्रैल कहा गया था और फिर कहा गया कि 27 ऑफ अप्रैल को ये रिलीज़ होंगे। तो फाइनली अब जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है। ध्यान रखिएगा, केवल ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर ही क्लिक कीजिएगा। इस क्रूशियल टाइम पे बहुत सारे फेक लिंक्स भी सर्कुलेट होते हैं फेक वेबसाइट्स के, तो आपको वो ध्यान रखना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन द एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। कुछ इस तरह का पेज खुल करके आपके सामने आएगा और उसके बाद यू हैव टू गो टू द होम पेज एंड लुक फॉर द लेटेस्ट @NTA सेक्शन, राइट। वो किस तरह से नजर आता है आपको? कुछ इस तरह से, जहां पे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं एनटीए की तरफ से जनरल पब्लिक के लिए दिए जाते हैं। सो स्क्रॉल टू द लेटेस्ट @NTA सेक्शन, क्लिक ऑन द नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, राइट। ठीक है जी। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं आपको, कई बार ऐसा होता है जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अपडेट आता है एनटीए की वेबसाइट पे, तो बहुत सारा ट्रैफिक जो है, इन द सेंस कि बहुत सारे लोग, लाखों बच्चे जो है एक साथ उस वेबसाइट के लिंक को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई बार वेबसाइट हैंग हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ घबराना नहीं है उस चीज़ से। समय है आपके पास बहुत सारा, इत्मीनान से इस चीज़ को किया जा सकता है। कुछ इस तरह से आपका एडमिट कार्ड जो है वो नज़र आएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात बता दूंगा कि आपको किन किन चीज़ों का प्रिंट आउट निकालना है। और याद रखिएगा, आपको अपने एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो कलर्ड निकालना है, उसका कलर्ड प्रिंट आउट लीजिएगा। हालांकि बहुत से बच्चे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी ले जाते हैं, बट आई सजेस्ट यू टू टेक अ कलर्ड प्रिंट आउट। डेक्लेरेशन फॉर्म भी होता है उसके साथ, उसका भी आपको प्रिंट आउट जो है लेना है। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं उन अहम पॉइंट्स पर, उन मेन पॉइंट्स पर जो आपको खास ध्यान रखने हैं। कैंडिडेट्स शुड प्रिंट एटलीस्ट 2 to 3, 2 से 3 colored copies of the NEET admit card on A4 पेपर, राइट। 2 से 3 आप कर लीजिएगा सेफ्टी सेक, है ना। कई बार ये होता है कि आपने एडमिट कार्ड जो है एक ही कॉपी निकाली थी, आपने उसे पूरा फिल कर लिया, साइन कर लिए, आप सेंटर जा रहे हैं, रास्ते में कहीं एडमिट कार्ड, कहीं कुछ पानी गिर गया, चाय गिर गई, कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। तो भाई सेफ्टी सेक आप ज़्यादा कॉपीज रखिएगा। 1 कॉपी मस्ट बी सबमिटेड टू द इनविजिलेटर। जब आपकी परीक्षा हो रही होगी, जो भी सेंटर आपका मिला है, वहां पे जो इन्विजिलेटर है उनको आपको एक कॉपी सबमिट कर देनी है एट द एग्जाम सेंटर। while the extra copies are for your records, safety and potential future use during the counseling। तो जब आप सेंटर के अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पे आपको बहुत सारी कॉपीज उसकी नहीं ले जाने देंगे, राइट। फ्रंट गेट पे ही आपकी जो है चेकिंग होगी, मेटल डिटेक्टर्स भी होंगे, वो भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। इसके लिए आप अपने सेंटर पे जल्दी ही पहुंच जाइएगा, 2 घंटे ज़रूर पहले पहुंच जाइएगा, ज़रूरी है। अगर पेपर 2 बजे होना है तो मैं तो सलाह दूंगा आपको कि आप 12 बजे ज़रूर पहुंच जाइए, राइट। ठीक है जी। चलिए, ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। कलर प्रिंट आउट निकालिएगा। कलर प्रिंट आउट ऑन A4 पेपर इज हाईली रिकमेंडेड एज ब्लैक एंड व्हाइट may not be accepted, right? Sometimes it may happen। तो फिर बिल्कुल एंड टाइम पे आप जाकर के पैनिक कर जाएंगे, इधर उधर आप फिर कोई ना कोई साइबर कैफे, कोई ऐसी शॉप ढूंढेंगे जहां पे आप प्रिंट आउट निकाल पाएं। तो प्लीज अवॉइड कीजिए इस चीज को, पहले से ही कलर प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा। फोटोग्राफ अ पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज यू हैव uploaded while filling up your application form। it must be pasted in the designated space। जो पर्टिकुलर जगह दी गई है वहां पे आपको चिपकानी है, स्टेपल नहीं करनी है। ठीक है जी। आपको पता है मार्केट में बहुत तरह के एडहेसिव्स या गम्स आती हैं जिनसे आप उसे प्रॉपरली चिपका लीजिएगा, ठीक है। स्टेपल नहीं करना है। सिग्नेचर करने हैं। यू मस्ट साइन द डिक्लेरेशन एट द वेन्यू। वेन्यू पे पहुंचने पे आपको, वो वेन्यू मीन्स जो भी आपका सेंटर है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करने हैं भाई? आपका आइडेंटिटी प्रूफ तो हो आपके पास होना ही चाहिए ऑब्वियसली। ब्रिंग 1 वैलिड फोटो आईडी, आधार, पैन। इन्होंने पैन कहा है, अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो आई सजेस्ट यू आप दोनों ले जाइएगा, ठीक है जी। एंड 1 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो फॉर द अटेंडेंस शीट। एक्स्ट्रा फोटो आपको साथ में
रखनी है, जो अटेंडेंस शीट वहाँ पे जब आपकी अटेंडेंस लगेगी उसके लिए वो चाहिए होगी। ठीक है जी। सो कलर प्रिंट आउट चाहिए एडमिट कार्ड का A4 पेपर पर, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। पासपोर्ट साइज फोटोज जो है थोड़ी एक्स्ट्रा ही रख लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। यू मस्ट साइन द डिक्लेरेशन फॉर्म। सिग्नेचर्स बड़े ध्यान से कीजिएगा, कई बार बच्चे कुछ अपने सिग्नेचर मिसमैच कर जाते हैं। ठीक है। ड्रेस कोड का आपको पता है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल आपको कपड़े पहन के जाने हैं और सिंपल चप्पल पहननी है, जूते जुराबें कुछ नहीं पहनना है, कोई मेटल वाली चीज नहीं है, कोई घड़ी कड़ा, कोई आभूषण अंगूठी, कानों में कुछ भी है, गर्ल्स हेयर बैंड लगाती हैं, कुछ भी नहीं, किसी भी कॉम्प्लेक्स तरह का कुछ भी चीज आपको नहीं लेके जानी है। एज सिंपल एज पॉसिबल हाफ बाजू की टी शर्ट सिंपल पहनिएगा, गोल गले वाली, कॉलर भी अवॉइड कीजिएगा, शर्ट के जो बटन हो और वो भी मेटल के नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि जो आप बिना बटन वाली टी शर्ट भी तो आती है ना, नॉर्मल प्लेन टी शर्ट्स है ना, गोल गले वाली, जैसे हम नाइट सूट के रूप में रात के टाइम पे पहनते हैं, सिंपल पजामा पहनिए। कोई कॉम्प्लेक्स कार्गो पैंट्स नहीं पहन के जानी है जिसकी इतनी सारी पॉकेट्स हैं, ये वो अलाउ नहीं करेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। किसी भी तरह का मेटल जो है वो आप अंदर नहीं ले जा पाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज एंड मौके पे आकर के बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जब आप फाइनली एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लगाया, रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम, आपका जेंडर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर कैटेगरी, योर डेट ऑफ योर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, क्या आपने स्क्राइब के लिए अप्लाई करा है या नहीं करा है, क्वेश्चन पेपर का माध्यम आपने क्या चुना था, अगर आपने इंग्लिश चुना है तो पेपर केवल इंग्लिश में होगा, अगर आपने हिंदी चुना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, अगर आपने पंजाबी चुना है तो पंजाबी और इंग्लिश में दोनों होगा। सिंपल भाषा में याद रखिए कि अगर आपने इंग्लिश चुना है तो पेपर केवल इंग्लिश में, अगर आपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज चुनी है तो पेपर जो है इंग्लिश में तो होगा ही होगा, साथ में आपकी रीजनल लैंग्वेज में होगा। इज इट क्लियर टू यू। रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा वहां पे, गेट क्लोजिंग टाइम लिखा होगा, टाइमिंग ऑफ द टेस्ट, टेस्ट सेंटर नंबर, टेस्ट सेंटर नेम, सारी चीजें वहां पे क्लियरली मेंशन्ड होंगी, एड्रेस होगा। ठीक है जी। इस तरह से आपको फोटो लगा करके पेस्ट कर लेनी है। यू हैव टू एंश्योर दैट द प्रिंट आउट इज वेरी क्लियर एंड ऑल द पेजेस आर इंक्लूडेड। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि टोटल कितने पेज हैं उस एडमिट कार्ड के जो आपको प्रिंट निकालने हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग फॉर्म आपको जरूर निकालना है। एडमिट कार्ड एंश्योर ऑल द पेजेस ऑफ द एडमिट कार्ड आर प्रिंटेड क्लियरली इंक्लूडिंग द फोटोग्राफ, बारकोड एंड द इंस्ट्रक्शंस। सेल्फ डिक्लेरेशन और द अंडरटेकिंग, डू नॉट मिस printing the self declaration or the undertaking page. It must be filled and signed at the एग्जाम सेंटर। घड़ी भी पहन के नहीं जानी है, सेंटर पे घड़ी मिलेगी, पेन ले जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे पेन मिलेगा आपको। यू हैव टू चेक ऑल द पेजेस, वेरीफाई दैट ऑल द पेजेस आर प्रेजेंट एंड दे आर लेजिबल, मतलब आप उन्हें पढ़ पा रहे हैं, प्रॉपर्ली प्रिंटेड। सारे पेजेस आपको साथ लेकर के जाने हैं। एक फोल्डर बना लीजिएगा प्रॉपर्ली, जिसमें सारी चीजें रख लीजिएगा। अक्सर बच्चे नादानी कर जाते हैं कि मॉम डैड ने गाड़ी से ड्रॉप करा, एक आधी चीज गाड़ी में भूल गए। जब तक आप सेंटर में अंदर ना चले जाएं, आपकी प्रॉपर चेकिंग होकर के ना चले जाएं, तो पेरेंट्स को कह दीजिएगा कि वो थोड़ी देर बाहर वेट कर लें, है ना। मान लीजिए कोई एक आधा डॉक्यूमेंट आप भूल गए हैं गाड़ी में, तो एटलीस्ट वो आसपास होंगे तो आपको दे तो पाएंगे। ठीक है जी। सो ये थी वो पूरी जानकारी एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहे। एंड अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा। एंड वंस अगेन मैं ये चाहता हूं कि आप एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बने, जिसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। जिंदगी में यूं ही कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में यूं ही कभी निराश नहीं होते, छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। चलिए जी, इसी पॉजिटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब हम लग जाते हैं कि नीट में एक बेहतरीन रैंक लेकर के आना है ताकि हमें अपना मनपसंद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, बाय।